मई 2021 से रूपा तिर्की सब इंस्पेक्टर का मर्डर होता है साहिबगंज में। कि आखिर क्या हुआ था, क्यों आपको फंसाया गया, किस मैटर में आपको फंसाया गया, कैसे क्या हुआ था, जरा बताइए उसको। रात में हमको अरेस्ट मॉल में करा दिया गया तो और उसकी ये धमक ये थी कि वो 4-4, 6-6, 8-8 बॉडीगार्ड लेके घूमता था AK-47 वाले से। फॉर्च्यूनर गाड़ी, कई गाड़ियां उनके आगे पीछे चलती थी। जी। एडमिनिस्ट्रेशन उसके जूते पे रहता था। हम लोग 2-3 एलिगेशन लगा रहे थे। एक तो लीकर स्कैम, कुछ लीकर माफिया के खिलाफ, उसके बाद माइनिंग स्कैम जी। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और पंकज मिश्रा के खिलाफ। अनुराग गुप्ता ने ही झारखंड में मेरे को FIR करवाया जी। सीएम हाउस के कहने पे। अनुरागी गुप्ता ने कोलकाता में भी हमको फ्रेम करवाया। क्या हुआ सर, ये हाथ में चोट वोट लगा लिए हैं? मत पूछिए, कभी कभी जो है बड़ा चीज होने से बच जाता है। आप लोगों की दुआ है, सबकी दुआ है, इसी के लिए आपके सामने है। मतलब कुछ घटना घटते घटते रह गया। हाँ, बड़ी दुर्घटना होते हुए होने से बच गई। अच्छा। छोटे से ही निपट गया। चलिए कोई नहीं सर, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हम लोग तो यही चाहेंगे। जी धन्यवाद। झारखंड के लिए और देश के लिए चाहिए कि एक कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जो समाज के लिए सोचे, देश के लिए सोचे। सर आज हम एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसे आपको गिरफ्तार किया गया था, आपको जेल भी हुआ, आप कुछ महीने जेल में भी रहे, उसके बाद बाहर निकले। पर ये जो माजरा है, जो चीज़ ये हुआ, ये बहुत से लोग इससे अवगत नहीं हैं। तो हम बस आपसे इतना जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था, क्यों आपको फंसाया गया, किस मैटर में आपको फंसाया गया, कैसे क्या हुआ था, ज़रा बताइए उसको। हमको जो है 31 जुलाई 2022 को अरेस्ट कराया गया था कोलकाता में। जी। लेकिन उसके पहले और उसके बाद की भी घटनाएं कई है जो हम बताना चाह रहे हैं सबको, कि वो लोग जाने कि एक्चुअली हुआ क्या था और क्यों किया गया। देखिए, शुरुआत होती है मई 2021 से। रूपा तिर्की सब इंस्पेक्टर का मर्डर होता है साहिबगंज में। उस केस को हम लड़ रहे थे। उसी केस में क्या होता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर करता है CBI जांच के लिए। और ये CBI जांच जो है वो पंकज मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ एलिगेशन लगता है कि उन्हीं जो माइनिंग माफिया है, जिनका बहुत क्लोजनेस है एक्स चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से और उनके परिवार से, इन्हीं के द्वारा किया कराया गया। उसकी जांच होती है। उसी दौरान जो है एक कंटेम्प्ट इनिशिएट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज के द्वारा इनिशिएट किया जाता है यहाँ के प्रेजेंट एडवोकेट जनरल और एक एडिशनल एडवोकेट जनरल के खिलाफ। रीजंस ये होता है कि उनके द्वारा मिसबिहेव किया जाता है कोर्ट में। अच्छा। ये एक मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि पंकज मिश्रा बहुत स्ट्रांग आदमी माना जाता था, अब तो नहीं है। वो साहेबगंज का एक तरह से डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर साहेबगंज पाकुड़ एरिया में माना जाता है। अच्छा। और उसकी ये धमक ये थी कि वो 4-4, 6-6, 8-8 बॉडीगार्ड लेके घूमता था AK-47 वाले से। फॉर्च्यूनर गाड़ी, कई गाड़ियां उनके आगे पीछे चलती थी। जी। एडमिनिस्ट्रेशन उसके जूते पर रहता था और वो जो चाहता था वो करवाता था, जिसके खिलाफ जो चाहता था वो करवाता था। अब उसके खिलाफ ये एक्शन शुरू हो गया। माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया, क्रिमिनल कंटेम्प्ट इनिशिएट हो गया एडवोकेट जनरल के खिलाफ। ये जैसे ही रीड फाइल होता है रूपा तिर्की का, रूपा तिर्की मर्डर की जांच के लिए, जी। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में सुनवाई होती है 1-2 बार, तब से शुरुआत होती है कि कैसे लोगों को धमकाया जाए। अच्छा। उस बीच में एक PIL भी फाइल करता है, तीरथनाथ आकाश और अनुरंजन अशोक। अच्छा। 2 लोग मिल करके एक PIL दायर करते हैं। वो भी था कि कैसे मुख्यमंत्री के सह पे साहेबगंज में अरबों का घोटाला हो रहा है माइनिंग का। तो सर जैसे कि इसमें यह भी सुनने में आया था कि कोई जो DSP थे अरुण कुमार, उनके द्वारा इनको धमकाया गया था। हाँ, हम ऐसा आपको कुछ। बता रहे हैं। जी। तो जैसे ही फाइल होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में PIL, तब 2 चीज होती है। एक तो पंकज मिश्रा FIR करना शुरू कर देता है साहेबगंज में। तीरथनाथ आकाश जो है उस समय ग्राम सभा चलाता था यूट्यूब चैनल। अच्छा। वो पब्लिश करता है न्यूज इसके लिए। और दूसरा जो है अनुरंजन अशोक, जो सेकंड PIL पिटिशनर था, जिसको अरुण कुमार जो DSP है, जो कहा जाता है कि अनुराग गुप्ता आज के दिन में DG CID है, उसका बहुत राइट हैंड है। अच्छा। वो व्यक्ति के द्वारा एक काम कराया जाता है कि उनको बुला करके धमकाया जाता है और उनको एक तरह से कहिए कि पूछा जाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप की वाइफ क्या करती है, बच्चे कहाँ रहते हैं,
ये सारी चीजें पूछी जाती है अनुरंजन अशोक से। अनुरंजन अशोक से। जी। ये सारी बातों को हम लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटिशन के द्वारा दायर कर दिया जाता है। ओके। उसके बाद जो है ये धमका धमकी चलता है। ये लोग जो है उतना ही तक नहीं मानते, फिर मेरे और तीर्थनाथ आकाश के खिलाफ जो है डिफेमेशन के केस फाइल करते हैं साहेबगंज में कि हमारी बेइज्जती हो। ये करने वाला होता है पंकज मिश्रा जी। पंकज मिश्रा का काफी क्लोजनेस जो है चीफ मिनिस्टर हाउस से था, इसलिए कि हम लोगों ने उसका कॉल डिटेल्स लगा दिया था कि कितना बार वो अभिषेक प्रसाद अलियास पिंटू से बात करता है, कितने बार डीसी और एसएसपी और डीएफओ और माइनिंग अफसर उससे बात करते हैं और उनसे आदेश लेते हैं। अच्छा। इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि वो डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर था जब हेमंत जो है यहाँ का मुख्यमंत्री होता था। जी। तो ये आपके खिलाफ मतलब 14/9/2021 को जो आपने बताया था उस डेट में आपके ऊपर उसी समय से साजिश शुरू हो गई थी। अच्छा। और एक स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर को हमारे यहाँ भेजा जाता है हमारे घर का फोटो लेने के लिए। जी। उस सारी चीजों को हमने एक क्रिमिनल रिट फाइल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट में ले दिया। तो उनको किनका परमिशन था जो आपके घर में आके फोटो ले रही थी? देखिए, हम लोगों ने एलिगेशन लगाया था कि एडीजी सीआईडी मिस्टर एम एस मीना उनके द्वारा, वो चूंकि हेड थे वही स्पेशल ब्रांच के, सॉरी, अच्छा, तो उन्हीं का ही परमिशन होगा क्योंकि वही सारा देख रहे थे, स्पेशल ब्रांच ही ये सब तो काम करती है। आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था? नहीं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं था। छुप करके वो यहाँ का फोटो ले रही थी। हम लोगों ने रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में डाल दिया। ओके। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको 31/7/2007 को कोलकाता में फंसाया गया। ये जो पूरा माजरा है जो चलता हुआ आया कि पहले अनुरंजन अशोक, ठीक है, उसके बाद फिर तीर्थनाथ आकाश और उसके बाद फिर आपको भी इसी में लपेटा गया। आपको किस कारण से वहां पे कोलकाता कैसे पहुंचाया गया, किस तरह से आपको फंसाया गया, जरा उस पर थोड़ा बताइए। देखिए, हमको ये लग रहा था जब शिवशंकर शर्मा का केस जो है यहाँ पे सुनवाई शुरू हुई थी हाई कोर्ट में, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम लोग दो तीन एलिगेशन लगा रहे थे। एक तो लीकर स्कैम, कुछ लीकर माफिया के खिलाफ, उसके बाद माइनिंग स्कैम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और पंकज मिश्रा के खिलाफ, उसी तरह जो है अमित अग्रवाल के खिलाफ और अन्य के खिलाफ था, प्रेम प्रकाश वगैरह। इन लोगों के खिलाफ एलिगेशन हम लोगों ने लगाया था पिटिशन में कि ये लोग शेल कंपनियों के द्वारा पैसा कमाते हैं। हेमंत सोरेन पैसा कमाता है, जो मिश्रा है पंकज मिश्रा, ये गैंग जो है वहाँ इलीगल माइनिंग करता है, ये पैसा यहाँ आता है और ये सारा पैसा अमित अग्रवाल के पास जाता है। वो शेल कंपनियों को में रखता है और वहीं से रोटेट करके फिर से आता है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिटिशन में दिया था। पिटिशन में जब सुनवाई शुरू हुई जी, उसके बाद से हम लोगों को हमको लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये लोग फंसाएंगे। अच्छा, मतलब भनक थी आपको? भनक थी हमेशा, चूंकि ये तो स्पेशल ब्रांच, एफआईआर, ये वो सारा चीज होने ही लगा था। ये 2021 से हो रहा था, मई से। तो ये हम लोगों को 2022 में जब मई जून में जब पीक पे था हियरिंग, उस समय एक परिचित हमारे थे, पूर्व परिचित, वो था, उसका भी नाम अमित अग्रवाल है। अच्छा। जिसका नाम अमित अग्रवाल अलियास सोनू अग्रवाल है। अच्छा। उसने उसने अपने एक व्यक्ति को भेजा जो विष्णु अग्रवाल है, वो हमारे यहाँ आता था बराबर। अच्छा। वो कोविड के पहले वो आकर के बोलने लगा कि भैया बात करना चाह रहे हैं, से आपसे 2 मिनट मिलना था, तो कलकत्ता चलते वहीं मिल लेते से, आपको तो कल सैटरडे संडे छुट्टी है। तो बोले ठीक है, क्लाइंट है, वकील है, हम लोगों को तो कुछ केसेस वगैरह मिलता है, तो पैसा मिलेगा, कुछ फीस मिलेगा, तो हम चले गए। अच्छा। उसी दौरान हमको वहां जाकर के फंसाया गया, अमित अग्रवाल से बात कराया गया। तो आप अकेले गए थे या आपके साथ कोई और भी था? हमारा बेटा भी था। अच्छा, आपके लड़के? तो हम लोग घूमने गए थे, वहां ये हुआ कि भाई चलो जा रहे हैं, उन लोगों से मिल भी लेंगे और चले आएंगे अगला दिन। हमने टिकट वही लोग करवाया था। अच्छा। आज का टिकट था जाने का और कल का आने का, केवल शाम में मिलना था, चले आना था। अच्छा। हमने सोचा कि अपना बेटा को ले लिए कि चलो 2 आदमी रहेंगे और घूम फिर के चले आएंगे। रात में हमको अरेस्ट मॉल में करा दिया गया। अच्छा, क्या हुआ था सर? मॉल में ये जो है हमको ये बात करने लगा अमित अग्रवाल की भाई वो केस है, हम बहुत टेंशन में है ये। तो हम बोले कि भाई जो भी बात होगा आप सोनू से बात कर लीजिएगा इस मामले में, हमको डायरेक्ट उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
वो लेन देन का भी बात करता था, हम उसको हमेशा सोनू के नाम से टालते गए। लेकिन उस चीज को इन लोगों को ये क्रिएट करना था कि ये आदमी हमारे से बिक गया है, और हमारे को इमेज को खराब करके ये लोग चाहते थे कि इस PIL को डैमेज करना, जो मेन पर्पस था जी। जो ये लोग कर भी लिए। यहाँ से मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में ड्रॉप हो गया मामला। ये कि क्रीडेंशियल के बेसिस पे शिवशंकर शर्मा का क्रीडेंशियल ठीक नहीं है, इसलिए ये केस नहीं चल सकता हेमंत सोरेन एंड कंपनी के खिलाफ। लेकिन वही देखिए, किस्मत होता है, भगवान का माया। हमको फंसाए जी। वहां हम जेल में थे। उसी बीच में ये जो है हेमंत सोरेन दीपक कच्छप को बुलाता है, जो दलहातू का लड़का है जी, और उसको बुलाता है अपने घर। जी। ये तो पता नहीं लगता, लेकिन हमको एक फोटोग्राफ मिला जो दीपक कच्छप जो है लिया हुआ था अपने पास, वो हेमंत सोरेन के साथ सेल्फी लिया था या फोटो खिंचवाया था जी। हमें ये पता लगा, चूंकि वो भी पुराना गांव है मेरा, दलहातू बहुत पुराना है, कि उसके पूरे फैमिली मेंबर 11 लोगों को CM हाउस बुलाया गया था JMM के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अच्छा, ये कब और की बात है? सबको 1-1 लाख रुपया दिया गया था। उसमें कुछ लोगों ने, और चूंकि जिस दिन बुलाया गया था उस दिन जो है रक्षाबंधन था, अच्छा, और हम प्रूव कर देंगे कि रक्षाबंधन के दिन ही बुलाया गया था। उसी दिन इसलिए बुलाया गया था क्योंकि राखी बांधा हुआ। राखा बांधा हुआ, और जो कपड़ा हेमंत पहना हुआ है CM हाउस में अपनी सिस्टर से राखी बंधवाने में, वही कपड़ा पे फोटोग्राफ जो है वो दीपक कच्छप के साथ। अच्छा, तो ये प्रूव हो जाता है कि ये जो इंसिडेंट है ये रक्षाबंधन के दिन का है। अच्छा। तो जैसे कि बरियातू थाना में जो आपके खिलाफ जो FIR हुआ 16/8/2022 को, उस समय हम जेल में थे। अच्छा, इंसिडेंट दिखाया गया कि हम जो है उसको जाति सूचक कुछ शब्द बोले, अपशब्द बोले, और ये सब कराने वाले एक खास ऑफिसर हैं यहाँ के DSP, उनके द्वारा कराया गया। उनका नाम बताइए सर। वो प्रभात रंजन बरवार के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, ये तो जिस दिन CBI जांच होगी इस पूरे इंसिडेंट की, ये कैसे फ्रेम किया जाता है फॉल्स केसेस में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब आपके द्वारा ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि आपने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से आपके ऊपर FIR हुआ। आज के दिन में माननीय उच्च न्यायालय ने उसको क्वश कर दिया, केस खत्म हो गया। ओके सर, उसके बाद सुने कि आपके ऊपर लगातार केसेस हुए हैं, ठीक है, जैसे कि 24, 26, 27 ठाकुरगांव में भुवनेश्वर साहू जो कि प्रखंड अध्यक्ष JMM का रहा है या अभी है भी, उनके द्वारा आपके ऊपर लगातार 3 केसेस किए गए 3 दिनों के अंदर। क्या मैटर क्या था? देखिए, मेरा एक जमीन है वहां पे आडरा में, ठाकुरगांव में। अच्छा, उसको ये लोगों ने पूरा हाईलाइट किया कि ये बहुत बड़ा जमीन है, इसमें कॉलेज बन रहा है, कॉलेज बन गया है, ये है वो है, अरबों का जमीन है, फलाना ठिकना। लेकिन अल्टीमेटली ये लोग गया, कुछ नहीं मिला। इवन जो FIR हुआ वो व्यक्ति जो है साहू है, ST/SC एक्ट में केस होता है, तो सर ST/SC में कर नहीं सकता है। लेकिन चूंकि कहा जाता है ना, जब मालिकी हो साथ तो किससे डर है। जी। तो जब CM हाउस का ही परमिशन था और ये सारा काम देख रेख कर रहा था यहाँ का DG CID, उस समय ADG CID होता था अनुराग गुप्ता, तो कौन रोक लेगा। हम लोगों ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि ऊपर से साहब लोगों का आदेश है। अच्छा, तो साहब के आदेश से ये FIR हो रहा था। जैसे ही FIR होता है ठाकुरगांव थाना में, 3 दिन 1 सप्ताह के अंदर उसको CID में चला जाता है, क्योंकि ये CID में इसलिए गया क्योंकि CID के अफसर अच्छा, सारा जांच करेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन होगा अनुराग गुप्ता का। अच्छा, ताकि वो डायरेक्ट उस चीज को हैंडल कर सके। उसमें मेरी वाइफ को भी फंसाया गया फॉल्स केस में, मेरे को भी फंसाया गया। आपने बताया कि 6/6/2023 एमिन टोपो जो है कि वहाँ की एक्स मुखिया हैं ठाकुरगांव की, वो सारे लोग मिलकर के मेरे या मेरी वाइफ को फ्रेम किया गया। अच्छा, वाइफ को क्या लेना देना, ठीक है, जो पॉलिटिक्स करना हमसे करो ना। मेरी फैमिली वाइफ को भी इन्वॉल्व कर लिया, फैमिली को भी इन्वॉल्व किया गया। अच्छा, तो सब मिला के 8-9 केसेस किया गया ST/SC में। एक टाइम में 5 केस, फिर 3 केस, एक पहला केस जो बरियातू थाना में, यानी 5 और 4 9 केसेस किया गया। तो सर ये जो 4 केसेस जो आपके ऊपर हुए थे 5/9/2023 को, ये किस मैटर में था? ये भी वही एक ही केस, जमीन से रिलेटेड। गांव वाला लोग को CID का अफसर लोग बुलाता था और थाने में FIR करा देता था, और एक ही पेज में उसका FIR है, ऊपर का कॉमन है, नीचे का कॉमन है, और केवल उसमें मेरा नाम डालता था, मालिक का नाम डालता था। इन लोगों को था कि अपने बॉस को खुश करना है। बॉस अभी जेल नहीं गए थे, हेमंत सोरेन।
तो मतलब ये तो नहीं हो रहा था सर कि मुर्गा भात खिलाओ और काम कराओ? देखिए है क्या कि वो गरीब, वो जो है ना इनोसेंट आदमी लोग है, जी। उन लोगों को बोला गया कि तुम लोग केस करोगे तो तुम लोगों को पैसा मिलेगा। अच्छा। पैसा कौन पैसा? वो जो पैसा मिलता है ST/SC एक्ट में केस करने पर किसी इंडिविजुअल को, तो वही पैसा ये लोग दिलवा देते थे ST/SC में। अच्छा। अब इनको पैसा भी नहीं देना, सरकार का पैसा लगा। लेकिन चूंकि इन लोगों को गुस्सा इतना था कि कैसे तुम डेयर किए राजा के खिलाफ जो है ना PIL लड़ने का, अब इन्होंने अपना सारा तंत्र लगा दिया था मेरे खिलाफ। 9 FIR मेरे और मेरी वाइफ पे करा दिया इन्होंने। तो सर ये जो इतने सारे जो FIR हुए हैं आपके खिलाफ, तो इसका क्या स्टेटस क्या है अभी? देखिए, एक बरियातू थाना का FIR क्वाश हो गया जी। 20 पेजेस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारी चीजें लिखा दिया कि कैसे इनको फ्रेम किया गया। दूसरा FIR ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वाश किया है, और बाकी जो है उसमें स्टे है। अच्छा। और केस चूंकि आज के दिन में जब इन लोगों को जो भी कंप्लेनेंट है उनको अब समझ में आ रहा है कि हमको गलत जगह केस करवाया गया है। अच्छा। देखिए भविष्य में क्या होगा, जैसी सरकार बदलेगी हो सकता है कि वही कंप्लेनेंट इन लोगों के ऊपर FIR करेगी। वही लोग कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको फॉल्स केसेस में उनको जो है बुला करके मिसगाइड करके उनसे केस करवाया गया। वो तो खुल जाएगा यदि जांच होगी तो सर आप कितने महीने तक आपको, मतलब जैसे जब कोलकाता में आपको गिरफ्तार किया गया तो वहां से कहां ले जाया गया? देखिए, कोलकाता में हमको गिरफ्तार किया गया जी। वो सारा जो है हमको पता था कि ये फ्रेम किया जा रहा है। 11:15 बजे FIR हो जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे। FIR पहले हो जाता है। आज तक हमको बात उस आदमी से नहीं है, अमित अग्रवाल से, और ये एडमिटेड है, उसने भी एडमिट किया है अपने स्टेटमेंट में कि हमको कभी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुआ। अच्छा। सोनू अग्रवाल उर्फ अमित अग्रवाल ने बोला कि हमारे से कभी राजीव बाबू से और हमारे से अमित अग्रवाल ने भी डिस्कस नहीं किया लेन देन के बारे में। तो आपने जैसे बताया था कि पहले केस हुआ, फिर बाद में वो चीज को डिक्लेयर किया गया कि इतने पैसे के साथ इनको डिमांड किया है। गया। वो था कि कैसे भी। अच्छा, एक चीज और बता दें, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में से भी सपोर्ट इन लोगों को मिला था। अच्छा। हम लोगों को तब पता लगा जब एक DSP निहालुद्दीन, वो एक मेरा क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया है और रिकॉर्डिंग जो है हमने दे दिया है। कल इसकी सुनवाई ऑनरेबल हाई कोर्ट में। वो बोल रहा है, निहालुद्दीन जो DSP CID था और अनुराग गुप्ता का कहा जाता है कि बहुत क्लोज आदमी है, जो अभी DG CID है, बोलता है कि अनुराग सर ने ही तो राजीव कुमार को कोलकाता में उठवाया था। यानी ऑन रिकॉर्ड अनुराग गुप्ता ने ही झारखंड में मेरे को FIR करवाया जी। CM हाउस के कहने पे। अनुराग ही गुप्ता ने कोलकाता में भी हमको फ्रेम करवाया। अनुराग गुप्ता का बहुत क्लोज आदमी था सोनू अग्रवाल। अच्छा। अनुराग गुप्ता ने ही इंस्टिगेट करके हमको सोनू से बुलवाया गया। अच्छा। और अमित अग्रवाल के द्वारा ये फॉल्स केस में फंसवाया गया। सर आपने कभी सोनू अग्रवाल से बात की कि भाई तुम इस तरह से क्यों किए, या फिर ये तुम्हारे पीछे कभी, अगर तुमको तो पहले से पता होगा, क्यों बुला रहा अमित अग्रवाल मिलने के लिए? देखो, ये मेरा चूंकि लीगली पॉसिबल नहीं है, लीगली इसलिए नहीं है क्योंकि जो सोनू अग्रवाल एलियस अमित अग्रवाल है आज के दिन में विटनेस है। अच्छा। हम लीगली नहीं मिल सकते, न ही उसे बात कर सकते जी। वो मेरे लिए इलीगल है, वो हम कर ही नहीं सकते। अच्छा। लेकिन उसका जो व्हाट्सएप चैट का जो कंटेंट्स आया था इसको पेपर में, वो हमने पढ़ा था। अच्छा। कि उसने भी लिखा था, अमित अग्रवाल को मैसेज किया था कि तुमने हमको फंसा दिया, मेरा कंधा यूज किया गया गलत तरीके से। अच्छा, मतलब उसको भी जानकारी नहीं था? उसको भी जानकारी नहीं था कि ये लोग सारे गैंग मिलकर के फंसा रहा है, राजीव कुमार को फंसा रहा है। जी। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये CM हाउस के इंस्ट्रक्शन पे हो रहा था। अच्छा। अभी देखिए, पाप का घड़ा जो है वो भर जाता है, तो लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं उनको फेस करना ही पड़ता है। बिल्कुल सर। प्रेम प्रकाश अंदर है, अमित अग्रवाल ऑलमोस्ट 1.25 साल होने वाला अंदर है जो मेरे को फंसाया। हेमंत सोरेन जो लास्टली जो बॉस थे सारे के, वो अंदर है। अब एक चौथा आदमी जो बच गया है पिंटू, उसको भी ईडी जांच कर ही रही है। जी। हो सकता है आज न कल चार्जशीट होगा ही उस आदमी। सर एक प्रश्न हमेशा मेरे दिमाग में चलता है कि जैसे इतने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े केसेस में पकड़ाते हैं, जेल जाते हैं, तो क्या उनके साथ वहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, या कि मतलब जाते हैं ऐस मौत से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब कुछ उनके साथ किया जाता है या कुछ होता है, या फिर बस ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं, एक ना एक दिन तो देखिए, जेल के अंदर रहना भी एकमात्र एक अलग ही एक कष्ट है। अच्छा।
वो थोड़ा अच्छा से खा ले या अच्छा से घूम ले, वो बहुत अंदर ही में घूमना है ना, वो कष्ट तो रहता ही है, मेंटली आदमी टॉर्चर होता है वहाँ पे। अच्छा, फिजिकली ना होगा, मेंटली तो मेंटली टॉर्चर होता है, आपको दुनिया से काट दिया जाता है, यही तो है, यही तो पनिशमेंट है। तो जो भी जेल के अंदर है वो जो मैंने 90% जो सुविधाएं होती है उससे तो वंचित है ही ना। अच्छा, कष्ट तो है ही ना। आप सर कितने महीना रहे? हम 112 दिन हमको रखा गया टोटल। अच्छा, और ये लोग FIR इसलिए कर रहे थे, ये फटाफट जो FIR हो रहा था ताकि आप निकल पाओ। हमको निकलने नहीं देना है। और बोला भी गया था, हमको पता लगा था, लोगों ने बताए हमको कि ये इसलिए किया जा रहा है कि एक केस में जैसी बेल होगा तो दूसरा केस में हम प्रोडक्शन ले लेंगे। अच्छा, तो ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि हम निकले, बाहर आए आप। लेकिन ईश्वर की कृपा है, जिसको राखे तो साईं सर आप मार कितने सके। कब निकले थे सर जेल से आप? हम नवंबर 2022 में निकल गए थे। अच्छा, नवंबर में जुलाई, मैंने 112 दिन टोटल हम रहे। कोलकाता में तो हमको तुरंत बेल हो गया था। अच्छा, मुश्किल से हम समझते हैं 1 महीना में। और कोलकाता के बाद फिर आप रांची? हम रांची में ईडी के रिमांड पे, ईडी के प्रोडक्शन में आया, तो ईडी के केस में हमको 2 महीने 2.5 महीने लग गए। ओके। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।